बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आप में जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारिजा और ईरानी सिफारतखाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मिलेंगे। दोनों वज़ीर ख़ारिजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की हुकूमती और अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा और ईरानी सफारतखाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मिलेंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की हुकूमती और अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और एक डाकू हलाक और 2 साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिम की शनाख्त फैजान खान उर्फ बीनू के नाम से हुई है और मारे गए मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ले गए। हलाक मुलजिम डकैती की दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। डिफेंस के इलाके बंगाली चौक के करीब डॉल्फिन और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं 2017 बेहतर था या आज का दौर, इनसे पूछ इतना जुल्म क्या है। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा, आवाम के साथ नहीं। खुशहाली जो हमसे दूर की गई उसे वापस लाएंगे। मुझे आवाम का साथ चाहिए। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए बोले, हम जो पाकिस्तान छोड़ कर गए वो नज़र नहीं आ रहा। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोज़गार ना होता। इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था। आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है। बताओ, ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? गुजारा नहीं होता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने रोजगार को चलाने के लिए। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। सारा कुछ बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, मुखालिफिन का जुलूस निकलेगा। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो को फुटबॉल का रेफरी करार दे दिया। बोले कि एक सियासी मेहरबान कभी मजदूर तो कभी किसान कार्ड निकाल कर दिखाता है। लगता है ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। कुछ सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? मुझे लोग पूछते हैं कि ये तीर और शेर में क्या फर्क है, तो मैं उनको कहता हूं कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे, शेर बन जाएगा। तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा तो 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा, दुश्मनों को भगाएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं चौथी बार वज़ीर आज़म का सोचना गलत फहमी है। मुल्क की अक्सरियत किसी को भी चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। आवाम तीर पर ठप्पे लगाकर चौथी बार वज़ीर आज़म की ख्वाहिश रखने वाले की साजिश नाकाम बनाए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब करते हुए बोले, नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। PTI को निशान नहीं मिला तो उनका अपना कसूर है, मगर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि हमारा निशान छीना गया। हमारा जुनूनी निजाम में एक जो बहरान पैदा हुआ है, नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से, जाती इंतकाम की सियासत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नफरत और
तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर दे। एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए। वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। नून लीग के नजरियाती कारकुनों को समझाए कि ये वो नून लीग नहीं रहा, कि वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपको जमहूरियत को बचाना है, अगर आपको पाकिस्तान को इस नफरत और तकसीम की सियासत से बचाना है, तो शेर पे नहीं तीर पे थप्पा लगाना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बलोचों को इनकी धरती का हक दिलाएंगे। बलूचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। शायद वो दोस्तों की जेब में चला गया। हब में जलसे से खिताब करते हुए बोले कि इन दोस्तों को समझाए जो हथियार उठाते हैं। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ आएँ। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। कितने सालों से, जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ, यहाँ नजर नहीं आता। ये पहले हमारा कसूर है। मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात की, कभी लड़ने की बात, सड़कों पे लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की, और आज भी कर रहे हैं। यहाँ तो भी बनी भी नहीं। यहाँ को समझे, मसला ये है पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए क्या, और हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के सोल्यूशन जानता है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानते, और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। ये आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई, क्या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझे। आप कोशिश करके देख, सिर्फ जेन्युइन आपकी जो लीडरशिप है वो असर ले सकती है, समझ सकती है, देख सकती है। और इसलिए मैंने हकूक़ बलूचिस्तान दिया, इसलिए मैंने बलूचिस्तान से माफी मांगी, इसलिए मैंने बलूचिस्तान के आते ही जितना हो सकता था वो काम किए। तो दोस्तों को मैंने समझाया कि वो हमारे साथ दोस्ती करें और पाकिस्तान को दोबारा अपना मुल्क समझ के आए। एक कौम, यकसा कानून, सब बराबर। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है हुकूमत में आकर तरमीम लाएंगे। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोटों से मुंतखब नहीं होगा, अवाम बराह रास्त चुनाव करेंगे। असम्बली की मुद्दत को कम करके 4 साल और सेनेट की मुद्दत 5 साल करेंगे। 50% सेनेटर्स को बराह रास्त अवाम से मुंतखब करवाने का तरीका अपनाएंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सिकंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है। हम दरखास्त देते हैं तो हमें इजाजत नहीं मिलती। आपने देखा 80 साल साबिक गवर्नर साहब मियां अजहर साहब को भी अरेस्ट किया गया। मेरी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि आपने ही कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवाया था कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद सबको बराबर और मसावी का सलूक मिलेगा। हमारे कैंडिडेटों को आज अपने इंतखाबी निशानात इंट्रोड्यूस कराने में क्यों ये दिक्कतें पेश आई? हमें अगर मैनिफेस्टो डिस्प्ले करने में दुश्वारियां आ रही तो इससे आप अंदाजा करें कि कितनी कोशिश की जा रही है एक पार्टी को इंटायर प्रोसेस आउट करने के लिए और उनके सपोर्टर और वोटर और कैंडिडेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे जो इन सारी बातों के तह तक इंशाल्लाह ताला जाएगा। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। एक कौम, एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम के वोट की पर्ची ही मुस्तकबिल का टिकट है। शेर के निशान पर जितने ठप्पे लगेंगे तरक्की उतनी ही तेज़ होगी। सियालकोट में खिताब करते हुए कहा कि जो शख्स अवाम के हाथ में पेट्रोल बम दे वो आपका मुखलिस नहीं हो सकता। अवाम का मुकद्दर डंडे और लाठी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तरक्की है। वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर IT स्टार्टअप्स हैं, का मुकद्दर स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स हैं
जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? 8 फरवरी को चाहे आपको अपने मुकाबले में कोई नजर आए या ना नजर आए, कोई मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वोटर घर ना बैठे और अपने साथ अपने मोहल्लेदारों को, अपनी फैमिली को लेकर निकलना और शेर पर मोहर लगाना, क्योंकि शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी ये मुल्क उतनी तेजी से तरक्की करेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ के साए में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कहीं अस्करियत पसंदी तो कहीं दहशतगर्दी है। घर से निकलता हूँ तो पता नहीं होता शाम को घर लौटूंगा या नहीं। मईशत और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसलिए इदारे भी ज़रा सियासी लोगों को, अवामी इदारों को इस एहसास कमतरी में मुब्तला न करें। ये हशर करती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपकी अदलिया हमारे इस्लामी कानून के साथ, और हाथ भी उनका ऊंचा। हम जानते हैं आइन क्या है और आइन से मुतसादिम क्या है। तुम हमें समझाओगे? जी हाँ, हम समझाएंगे, क्योंकि शरीयत को फिर भी हम जानते हैं, तुम नहीं जानते। आइन हम बना कर देते हैं आपको, आप नहीं बनाकर हमें दिया करते। कानून हम बना कर देते हैं आपको, लिहाजा कानून फिर पढ़ाएंगे भी हम आपको। आप ये हमें नहीं कह सकते कि कानून तुम हमें समझाओगे। तो कानून मैं नहीं समझाऊंगा तो बनाया मैंने, फिर मैं कैसे नहीं समझाऊंगा? हम भी रियासत मदीना के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी खिलाफत राशिदा की बात कर सकते हैं। मौलवी से बेहतर कौन बयान कर सकता है? लेकिन अवाम को सही रास्ता बताना, ज़मीनी हक़ायक़ से लोगों को आगाह करना चाहिए। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची वालों ने अपना फैसला सुना दिया है। 8 फरवरी को हमें अपनी तकदीर और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का इंतखाब करना है। वोट अपनों को देना है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमें 15 साल नहीं सिर्फ 5 साल के लिए सिंध दे दे। पीपल्स पार्टी को लाड़काना से भी जीतने नहीं देंगे। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो पीपल्स पार्टी ऐलान करे, हुकूमत बनाने के लिए वोट मांगने हमारे घर पर नहीं आएगी। पाकिस्तान में होने वाला 8 फरवरी का इनकलाब बनकर इस कौम की तकदीर बनेगा। हमें इंतखाब करना है अपनी तकदीर का, अपने मुकद्दर का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का और अपने हक़े हुक्मरानी का। 15 साल नहीं 5 सालों के लिए सिंध हमारे हवाले करो। अगले इलेक्शन में लाड़काना में भी पीपल्स पार्टी को इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। इतना काम करेंगे कि आप लाड़काना और लियारी से इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपकी जुबान से जब्त करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों, अगर हम इतने ही बुरे हैं तो जरा हिम्मत पैदा करो और आज इधर उधर की बात करने के बजाय ये ऐलान करो कि आज के बाद से हम कभी भी MQM के दरवाजे पर वोटों की भीख मांगने नहीं जाएंगे। ऐलान करो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, नवाज की नहीं। नवाज शरीफ वोट की इज़्ज़त का बयानिया दफन करके कहते हैं कि जितना झुका लो, लेकिन वज़ीर आज़म बना दो। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने हुए कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान देने वालों ने गरीब की रोटी तक छीन ली है। बिलावल शहजादों की तरह मुफ्त बिजली देने से पहले थरके भूखों के बच्चों को रोटी दे दे। कराची के बाक़ी जना में जलसे से खिताब में कहा कि आपको दिखाते हैं। पीपल पार्टी ने वादा किया है कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। ये उसी तरह वादा है जिस तरह वादा पीपल पार्टी ने 1970 में रोटी, कपड़ा और मकान का किया था। लिहाजा सुन लो, आप लोगों को रोटी मिली है, खाना मिला है, कपड़ा मिला है, छत मिली है। जो रोटी मिल रही थी वो भी वो खा गए, वरना जाकर तर के लोगों से पूछे, जहां हर साल हजारों बच्चे भूखे मरते हैं। मैं कहता हूं बिलावल शहजादे, आप बिजली बाद में दे, पहले जाकर तर के बच्चों को खाना खिला दे। हमने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। बानी चेयरमैन PTI के जेल में होने पर अफसोस है। जो काम दुश्मन ना कर सका वो PTI ने कर दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का हल्का N 122 में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा 2017 में नवाज शरीफ को नहीं, तरक्की को पाकिस्तान से निकाला गया था। हमने आम आदमी को मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे मंसूबे दिए।
کوئی کچھ کہہ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ تو وہاں چلے گئے جہاں جانا نہیں چاہیے تھا، جہاں کوئی نہیں جاتا۔ جو کام دشمن نے نہیں کیا انہوں نے کیا۔ 2017 میں سازش کر کے میاں نواز شریف کو نکالا نہ جاتا تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میٹرو بس جو بھی گجو متے سے شاہدرہ جاتی ہے، ایسی 4-5 میٹرو بسیں لاہور میں بن گئی ہوتی، یہ رنگ روڈ سے گزرتی، یہاں سے گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھنا، سپیڈو بس بھی، میٹرو بھی، پبلک ٹرانسپورٹ، آپ گھر سے نکلیں گے، ایک کارڈ ہوگا آپ کے پاس، پورا شہر گھومیں گے، واپس آ جائیں گے، لیکن انہوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا۔ 4 سال برباد ہوئے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی ہو کر رہے گی۔ اداروں کے افسروں کے گھروں پر حملے کیے گئے۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر 4 سال کہتا رہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، 4 سال ملک رکا رہا، IMF سے معاہدہ کرنا پڑا، IMF سے معاہدے کے نتیجے میں سبسڈی ختم کرنا پڑی، لوگوں کو چور ڈاکو کہنے والا اپنے گھر میں پکڑا گیا۔ 2017 میں پیٹرول 65 روپے لیٹر اور ڈالر سستا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے آپ یاد کریں کہ 2013 میں بھی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ مشکلات اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا اور پاکستان آگے بڑھنے والا تھا۔ پھر ایک اور سازش ہوئی جس طرح سے پہلے سازشیں ہوتی رہی ہیں، میاں نواز شریف کو ایسے مقدمات میں ملوث کر کے نکالا گیا جن کا کوئی سر پیر نہیں، اور ایک اچھے بھلے چلتے ملک کو جو ہے وہ ڈی ریل کر دیا گیا۔ ایک ایسا بندہ وزیر اعظم بنا جس کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا۔ آپ یہ 4 سال میں دیکھ لیں، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ اس نے ایک ہی اس کا نعرہ تھا کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ یہ کام اس نے 4 سال نفرت اور افراتفری اور فتنہ گری۔ اللہ نے نواز شریف کو ہمیشہ سرخرو کیا۔ ہمارا اصل امتحان 8 فروری کے بعد شروع ہوگا۔ لیگی رہنما ایاز صادق کا N120 لکھوڈیر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا نون لیگ نے پاکستان میں ڈیم، کارخانے، سی پیک اور سڑکوں کے جال پھیلائے۔ PTI حکومت کے کوئی 5 منصوبے بھی ایسے نہیں جو گنوائے جا سکے۔ مسلم لیگ نون جو جماعت جس نے پاکستان میں ترقی کی، اس میں بجلی کے کارخانے ہیں، اس میں موٹر وے ہیں، اس میں میٹرو ہے، اس میں اورنج لائن ہے، اس میں ہوائی کے اڈے ہیں، اس میں گوادر پورٹ ہے، اس میں سی پیک کا منصوبہ ہے اور بے شمار اور منصوبے ہیں۔ سڑکوں کا جال پورے پاکستان میں بچھا دیا۔ اور اگر ہم موازنہ کریں باقی جماعتوں کے ساتھ تو پچھلے 5 سال میں 4 سال مرکز میں اور 5 سال صوبے میں جو جماعت رہی اس نے کم از کم اس حلقے میں تو ایک پیسہ نہیں لگایا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے عام انتخابات 2024 کے لیے انتخابی مہم زور پکڑ گئی۔ آصفہ بھٹو زرداری کا لیاری کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کارکنوں نے آصفہ بھٹو زرداری کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کے نعرے بھی لگائے گئے۔ آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا جو عوام کے حقوق کی بات کرے گا۔ تفصیل نیاز علی کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات 2024 کی الیکشن مہم جاری۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی گہما گہمی تیز کر دی۔ آصفہ بھٹو نے لیاری سمیت کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ریلی کی قیادت کرتے ہوئے ٹاور سے لیاری پہنچی تو ان کو والہانہ استقبال کیا گیا۔ آصفہ بھٹو کے میمن سوسائٹی سے آگرہ تاج پہنچنے پر خواتین بھی پرجوش نظر آئیں۔ اس موقع پر آصفہ بھٹو کا کہنا تھا کہ میں شہید بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہوں، میں اور بلاول عوام کی آواز بن کر ہمیشہ لیاری کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ آصفہ بھٹو نے مزید کہا کہ ہمارے پاس عوام دوست منشور موجود ہے، ہم نے عوام کو NICVD کا تحفہ دیا، انہوں نے کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا وعدہ بھی کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کی قیادت میں نکلنے والی ریلی 8 چوک بہار کالونی چیل چوک سے ہوتی ہوئی گھاس منڈی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ مین کامران خان کے ساتھ نیاز علی، GNN کراچی۔ IPP کے صدر اور NA117 سے امیدوار عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ مجھے عزت اور شہرت آپ کے علاقے سے ملی، 22 سال میں آپ کو نہیں بھولا،
घड़ी शाहू के इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि यहाँ ऐसा पार्क बनाएंगे कि डिफेंस के लोग भी इसे देखने आएंगे। हम खवातीन को इख्तियारात देकर खुद मुख्तार बनाएंगे ताकि वो मर्दों पर इन्हिसार ना करें। अगर मैंने आपकी खिदमत की है तो वादा करें एक वोट भी दूसरी पार्टी को नहीं जाएगा। तरक्याती काम करवाए। कोई एक गली ऐसी नहीं है बाजा लाइन में जहाँ पे मैंने जाके काम ना करवाया हो। यहाँ पे साफ सुथरी सड़कें बनी, यहाँ पे पीने का साफ पानी आया, यहाँ पे एक एक घर के सामने स्ट्रीट लाइट लगी। वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पे अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया वहाँ पे एक खूबसूरत पार्क बनवा के दूंगा। इंशाल्लाह ऐसा पार्क होगा कि डिफेंस के लोग भी आया करेंगे पार्क देखने के लिए। तो फिर 8 तारीख को बाजा लाइन से एक वोट उधर नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और NA 127 से उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि लाहौर नवाज शरीफ का गढ़ है। नवाज शरीफ का उदनी कारकुन बिलावल को शिकस्त देगा। नवाज शरीफ ने हमेशा तामीर और तरक्की की सियासत की है। आने वाला वक्त बता रहा है 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। तो नवाज शरीफ का गढ़ है लाहौर, और नवाज शरीफ का एक अदना कारकुन भी बिलावल भुट्टो जरदारी को इंशाल्लाह ताला शिकस्त दे सकता है। बिलावल भुट्टो कहता है कि मैंने शेर का शिकार करना है, तो मैं उसे कहता हूं तुम्हें अभी इतने बड़े नहीं हुए, भी बच्चे हो। ये 8 फरवरी को शेर बताएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकार शेर ने करना है। यहाँ पुल बनते हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां बनती हैं, तो आज लाहौर वालों के पास किस मुंह से वोट मांगने आया है? लाहौर कल भी मियां नवाज शरीफ का गढ़ था और आज भी मियां नवाज शरीफ का गढ़ है। सूबाई असम्बली PB 9 कोहलू में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं मुजीब मरी से। जी मुजीब, कहिएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबाई असम्बली के हल्का PB 9 कोलू में, जहाँ पर इलेक्शन करीब आते ही जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो शुरू हो गई है। शहर को इस वक्त मुख्तलिफ सियासी पार्टी की झंडियों से सजा दिया गया है। सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ मकामात पर कार्नक मीटिंग और जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सूबाई असम्बली के लिए ज़िले में जिन 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, उसमें मुस्लिम लीग नून के नवाब चंगेज़ मरी, पीपल पार्टी से अमीर नसीबुल्लाह मरी, आज़ाद उम्मीदवार नवाबज़दा गज़ेन मरी और आज़ाद उम्मीदवार अमीर लियाकत मरी हैं। ताहम इसी मैदान में नेशनल पार्टी के मेहराब बलोच और BNP मेंगल से मलिक गामन मरी भी अपने कदम जमाए हुए हैं। इस वक्त ज़िले के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों को असास भी करार दिया गया है, मगर ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से मुतरक है। जी, सांगड़ में इलेक्शन की गहमा गहमी भी अरूज पर, तो वहीं पर वार्ड नंबर 10 गुलशन कमाल खान कॉलोनी के हल्का NA 209 और PS 40 के वोटर्स बुनियादी सहूलियात न होने पर सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। सांगड़ में गहमा गहमी अरूज पर है। ज़िला सांगड़ में पीपल्स पार्टी और GDA के दरमियान जो कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। आपको बताऊँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 40 और NA 209 के इलाके में। आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है लोगों की जानिब से जो है एक तहरीक का आगाज़ किया गया है। उनका कहना है कि पहले रोड फिर वोट, रोड दो वोट लो, और मुख्तलिफ़ किस्म की इबारात इस वक्त जो उन्होंने जो है अपने दीवारों पर भी लिख दी हैं, जबकि घरों के ऊपर जो बैनर भी आवेज़ा कर दिए हैं। यहाँ तक भी रक्षों पर भी जो बैनर आवेज़ा कर दिया। उनका कहना है कि हमारा इलाका इतना ही पसमानदा है, वोट यहाँ पर उम्मीदवार आते हैं सिर्फ झूठे वादे करके चले जाते हैं, मगर अब तक जो है हमें बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। हमारी ये तहरीक तब तक रहेगी जब तक हमें रोड नहीं दिया जाता। तो इनका यही मुतालबा है। तो अब देखना ये है कि कौन से उम्मीदवार इनके पास आते हैं और इन्हें रोड दो वोट दो का जो ऐलान है उस पर जो है उनकी हिमायत करते हैं। जी, सिबी में NA 253 के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दही इलाकों में बिजली न होने के बराबर है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी शहरी बिजली की सहूलियात से महरूम है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं शहबाज बलोच से। जी शहबाज, कहिएगा।
253 یا PB8 یہاں کے علاقہ مکین مسلسل مسائل سے دوچار ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیہی علاقے ہیں انہیں تو چھوڑ دیں، جو پوش علاقوں میں شمار ہوتا ہے سبی کا علاقہ، اریگیشن کالونی، یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 1 سال سے یہاں کے علاقہ مکین بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جو طوفانی بارشیں ہوئی تھیں ان کے دوران یہاں پہ جو پول گر گئے تھے ان پولز کو ابھی تک 1 سال گزر گیا ہے، ان کی مرمت نہیں کی گئی ہے، اور یہاں کے علاقہ مکین جس کی وجہ سے بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔ علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال سے وہ دربدر ہیں اور ہر کسی سے مطالبہ کر رہے ہیں، جو یہاں کا کونسلر ہے اس سے بھی مطالبہ کیا ہے، اس کے علاوہ جو MPA کا امیدوار ہے، MNA کا امیدوار ہے، سبھی سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی کی بھی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کیا گیا، صرف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں اور دلاسا دیا جا رہا ہے۔